औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा व तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th के मैथ की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने लगे हैं। बड़े आसान तरीके से सॉल्व होगी, कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ये कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 बेसिकली इसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, वैल्यूज गिवन होंगी। फिर इसमें लॉग फाइंड करेंगे हम वैल्यूज के, और देन उसके बाद हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। फिर तो सबसे पहले आ गया आपके पास कुछ रूल्स मैंने डिफाइन किए हैं, यहां पे उन रूल्स को देखते हैं। किसी भी गिवन वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का आसान तरीन तरीका यह है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल लें। 10 की जो भी पावर आएगी वही उस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक होगी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। अगर वैल्यू का डेसिमल पॉइंट अशारिया जिसको उर्दू में बोलते हैं दाएं तरफ है तो उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद वैल्यूज को गिन लें और उसमें से एक माइनस कर दें। जो आंसर आएगा वो आपकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी। हमारे पास इसमें रूल नंबर 3 है। अगर वैल्यू का डेसिमल पॉइंट अशारिया बाएं तरफ हो तो उसके दाएं तरफ मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट तक आप गिनेंगे कि पॉइंट और पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितनी वैल्यूज आती हैं। वो जितनी भी वैल्यूज होंगी वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी और वो नेगेटिव आएगी और वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। रूल से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की परेशानी का अगर सामना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दोबारा मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाल दूंगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 5287। अब 5287 को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.287 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3। अब यहां पे 10 की पावर 3 चूंकि पॉजिटिव आ रही है तो रूल नंबर 1 के मुताबिक वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी इसकी 3। और अब हम रूल नंबर 2 को देखते हैं कि अगर रूल नंबर 2 के मुताबिक इसका आंसर कैसे आएगा और क्या आएगा। अब इसमें डेसिमल पॉइंट आपकी राइट साइड पे मौजूद है 7 से पहले। अब डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जब आप वैल्यूज को काउंट करते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यूज आती हैं, 1 2 3 और 4। बाएं तरफ टोटल डिजिट्स 4 हैं आपके पास, इसमें से आप 1 को माइनस करते हैं तो 4 में से 1 निकाल दिया, बाकी क्या बचा 3। तो 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ये रूल नंबर 2 के मुताबिक इसका आंसर ये आ जाएगा। जिन बच्चों को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके करना आसान लगे वो इस मेथड से कर सकते हैं, और जिनको ये रूल नंबर 2 जो है इसके मुताबिक अगर ये कैरेक्टरिस्टिक निकालनी आसान लगती है तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, 59.28। अब यहां पे मैं ज्यादातर रूल नंबर 2 को फॉलो करूंगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है। अब यहां पे पॉइंट दाएं साइड पर मौजूद है। ठीक है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 वैल्यूज मौजूद, 2 वैल्यूज हैं तो 2 में से 1 माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचता है आपके पास 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0567। अब यहां पे अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदला जाए, मतलब रूल नंबर 1 के तहत आए हम, तो हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -2 आ जाती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -2 आ जाएगी। और अगर हम रूल 3 के तहत इसको देखें जिसमें मैंने बताया कि अगर पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर मौजूद हो तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और जब हम दाएं तरफ चलते हैं तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 आ जाता है। अब पॉइंट और 5 तक टोटल आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं, 0 एंड 5।
टोटल 2 वैल्यूज हैं तो इसलिए आपकी करेक्टरिस्टिक -2 आएगी। इसमें डेसिमल पॉइंट बाईं तरफ है और दाईं तरफ पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो हमारे पास टोटल 2 डिजिट्स हैं, सो करेक्टरिस्टिक आपके पास -2 आएगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 234.7। अब यहां पे भी पॉइंट राइट साइड पर मौजूद है, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 डिजिट्स मौजूद है। तो चूंकि टोटल 3 डिजिट्स हैं तो 3 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो आपके पास बाकी बचेगा 2, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.000049। अब यहां पे पॉइंट लेफ्ट साइड पर मौजूद है और पॉइंट से राइट साइड पे जब हम मूव करते हैं तो 1 2 3 4 और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है आपका 4, उसको मिला के टोटल वैल्यूज आपके पास 5 बनती हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक -5 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 145,000। अब यहां पे पॉइंट इस जगह पे मौजूद है 0 से पहले, यहां पे पॉइंट है यहां पे। अब पॉइंट राइट साइड पर मौजूद है और लेफ्ट साइड पे उसकी वैल्यूज मौजूद हैं आपके पास, तो टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास करेक्टरिस्टिक इसकी 5 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको रूल्स समझाए हैं उसके मुताबिक आपके लिए करेक्टरिस्टिक निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग। आपको वैल्यूज गिवन है, आपने उनकी लॉग की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है log 43। अब किसी भी लॉग की वैल्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, जब आप उसका लॉग ले लेते हैं तो आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। पॉइंट से पहला पार्ट उसकी करेक्टरिस्टिक होती है और पॉइंट से बाद वाला जो उसका पार्ट आता है वो उसका मेंटिसा कहलाता है। जब आप कैलकुलेटर यूज करते हुए log 43 लेते हैं तो आपके पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.6335। अब चूंकि ये 2 डिजिट हैं, पॉइंट इस साइड पर है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी 1। कैलकुलेटर की मदद से जब आप log 43 लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.6335। तो आप उसमें से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेंटिसा के तौर पर यहां पे लिखेंगे। सो log 43 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। जो यहां पे करेक्टरिस्टिक आई है वो प्लस मेंटिसा, तो 1 + 0.6335 आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6335 log 43 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है log 579। log 579। अब सबसे पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक 2 आएगी, क्योंकि पॉइंट राइट साइड पर है, तो 3 में से 1 माइनस किया तो करेक्टरिस्टिक इसकी 2 आ गई। फिर आपने कैलकुलेटर की मदद से जब इसका लॉग लिया तो मेंटिसा इसका आ गया 0.7627। मैं दोबारा बता रहा हूं कि पॉइंट से बाद वाली वैल्यू फर्स्ट 4 डिजिट्स आप लेते हैं वो इसका मेंटिसा कहलाएगा। नाउ log 579 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो 2 + 0.7627 आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7627। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन log 1.982। अब इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है, पॉइंट इसका राइट साइड पर ही है और पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, पॉइंट के बाद जस्ट एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो 1 में से 1 निकाल दिया जाए तो बाकी 0 बचता है। दैट इज वाई इसकी करेक्टरिस्टिक 0 आएगी। कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसका लॉग लेते हैं तो आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यू बचती है 0.2971। अब चूंकि 0 में 0 प्लस करने से आंसर 0 ही आएगा, तो इसलिए log 1.982 की वैल्यू 0.2971 आ जाएगी। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 0.0876। इसकी करेक्टरिस्टिक जब आप निकालते हैं, अब चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है, तो पॉइंट और इस डिजिट तक टोटल 2 डिजिट्स आते हैं, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास -2 आ गई। अब जब आप इसका मेंटिसा निकालेंगे
कैलकुलेटर की मदद से निकाल लें या लॉग टेबल भी होते हैं, लॉग टेबल के जरिए भी आप इसका मेंटीसा निकाल सकते हैं। तो मेंटीसा आपके पास आएगा, आपने पॉइंट से बाद वाली वैल्यू लेनी है, वो आपके पास आ गई 0.9425। तो लॉग 0.0876 किसके बराबर आ गया? करेक्टरिस्टिक जो -2 है प्लस मेंटीसा, तो -2 में से 0.9425 निकाल देंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1.0575। अब यहां पे एक चीज फर्दर एलैबोरेट करना बड़ा जरूरी मैं समझता हूं कि जब आप कैलकुलेटर की मदद से जवाब निकालते हैं तो आपका जवाब डायरेक्टली यही आएगा -1.0575। लेकिन चूंकि इसका प्रोसीजर ये है सारा, तो हमने ये सारा का सारा प्रोसीजर इसके अंदर करना होता है। विदाउट प्रोसीजर आपको इसके 2 नंबर नहीं मिलेंगे। सो आपने इसकी करेक्टरिस्टिक भी निकालनी है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप करेक्टरिस्टिक भी निकाल लेंगे और आप उसके साथ साथ इसका मेंटीसा निकाल के उसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर और फिर इसका आंसर निकालेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास log 0.047। इसकी करेक्टरिस्टिक भी आपके पास -2 आती है क्योंकि पॉइंट बाईं तरफ है और पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास 4 है, तो इन दोनों के दरमियान 2 वैल्यूज आ गई, तो -2 करेक्टरिस्टिक आ गई। जब आप इसका लॉग लेते हैं तो लॉग, एक और चीज मैं यहां पे आप लोगों को बता दूं कि आप इसका लॉग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, log 47, क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यू लेनी है पॉइंट के बाद वाली। तो चाहे आप 0.047 का लॉग लें और आप ओनली 47 का लॉग लें, आपके पास 0.6721 नहीं आएगा पॉइंट के बाद फर्स्ट 4 वैल्यूज। तो log 0.047 आपके पास फिर क्या आ जाएगा? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो -2 में से इसे निकालने से आपके पास फाइनल आंसर आएगा -1.3279। Now we have our next question, that is log 0.00034। इसकी करेक्टरिस्टिक -4 आ रही है, क्यों? क्योंकि पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपके पास 4 डिजिट्स मौजूद है, 3 zeros and 1 3। तो -4 करेक्टरिस्टिक आ गई। इसका मेंटीसा जब आप निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो वो आपके पास आ जाएगा 0.5490। तो करेक्टरिस्टिक के अंदर से जब आप इसका मेंटीसा माइनस करेंगे तो आपके पास log 0.000354 की वैल्यू आ जाएगी -3.4510। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें एक वैल्यू गिवन है, इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड फॉलोइंग। अब यहां पे 0.5019 इसका मेंटीसा है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। 0.5019 इसका मेंटीसा है। अब इस सवाल में 3177 ये हर क्वेश्चन में मौजूद होगी, ये वाली वैल्यू, मतलब ये 4 डिजिट्स हर वैल्यू में मौजूद होंगे, इसलिए इनका जो मेंटीसा है वो हमेशा यही रहेगा 0.5019। सिर्फ इनकी करेक्टरिस्टिक चेंज होगी, हर क्वेश्चन में जस्ट करेक्टरिस्टिक इसकी चेंज होगी और करेक्टरिस्टिक चेंज करके आप इसका आंसर लिख देंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 log 3177। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 डिजिट सब में सेम है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास +3 आती है। मेंटीसा इसका वही रहेगा 0.5019। तो log 3177 किसके बराबर आ गया? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, दैट इज इक्वल टू 3.5019। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास log 331.77। अब यहां पे फिर आप अगेन देख सकते हैं कि 3177 इन दोनों में मौजूद है। इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास +1 आएगी, मेंटीसा इसका सेम वही रहेगा, तो 1 प्लस मेंटीसा आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5019। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन log 0.03177। इसकी करेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगी, मेंटीसा इसका वही रहेगा, तो -2 प्लस 0.5019, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1.4981। नाउ वी हैव क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू एंटी लॉग।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है log x इज इक्वल टू 0.0065। एंटी लॉग आप कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर जहां पे लॉग मौजूद है वहां पे आप पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास वो एंटी लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा उसके साथ आप ये वैल्यू एंटर करेंगे 0.0065 इक्वल दबा देंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो log x इज इक्वल टू 0.0065, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? एंटी लॉग 0.0065। तो शिफ्ट दबा के आप लॉग को प्रेस करेंगे और ये वैल्यू एंटर करेंगे और इक्वल का बटन दबाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.015। ये इसका आंसर होगा। Now we have our next question, that is log x is equal to 1.192। log x 1.192 के बराबर है तो x किसके बराबर आ गया? एंटी लॉग 1.192। कैलकुलेटर की मदद से आपने एंटी लॉग लिया, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15.56। Now we have our next question, log x is equal to -3.434। तो log x की वैल्यू पहले आपने लिख ली, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434। कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट दबा के जब आपने लॉग दबाया और ये वैल्यू एंटर की तो आपके पास आंसर आ गया 0.000368 नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज log x इज इक्वल टू -1.5726। x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726। आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.02675। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, log x इज इक्वल टू 4.3561। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। शिफ्ट दबाया आपने, लॉग का बटन प्रेस किया, वैल्यू ऐड की 4.3561, आपके पास आंसर आ जाएगा x का 22,700। पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज होंगी वो बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं। नाउ वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दैट इज log x इज इक्वल टू -2.0184। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.009585। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की आसानी समझ आ जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई एम्बिग्विटी होती है, कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और काइंडली अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को देखता है वो इसको सब्सक्राइब भी किया करे ताकि इस तरह की मजीद आसान मैथ वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आसान सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।